फ्रेंड्स, तो अब तक हमने सेक्शन 25 तक पढ़ लिया है। अब हम सेक्शन 26 से ऑनवर्ड्स आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ कन्फरिंग पावर्स। इन कन्फरिंग पावर्स अंडर दिस संहिता द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी मे बाय ऑर्डर empower person especially by name or in virtue of their office or classes of officials generally by their official titles। मतलब अगर हाई कोर्ट को या स्टेट गवर्नमेंट को किसी को पावर कन्फर करनी हो तो वो उनके नाम से या उनके ऑफिस के ऑफिशियल उनके ऑफिशियल नेम से उनको डेजिग्नेट कर सकते हैं। ठीक है। सेक्शन 27 पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। उनकी पावर्स क्या होंगी जिन्होंने हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट अगर उन्हें अपॉइंट करती है तो देखिए उनकी पावर सेम होंगी जिस पोस्ट के लिए उनको अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है। वेन एवर एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट हु हैज़ बीन इन्वेस्टेड बाय हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट विद एनी पावर अंडर दिस संहिता थ्रू आउट एनी लोकल एरिया इज अपॉइंटेड टू एन इक्वल और हायर ऑफिस ऑफ द सेम नेचर। देखिए सेम नेचर का जिस वो पे हैं या तो उसी पोजीशन की कोई लाइक नेचर की है या उससे हायर पोजीशन की है within a like local area under the same state government he shall unless the high court or the state government as the case may be otherwise direct। अगर वो अदरवाइज डायरेक्ट करते हैं या अदरवाइज डायरेक्ट किया हुआ है उसके अलावा एक्सरसाइज द सेम पावर इन द लोकल एरिया इन विच ही इज़ सो अपॉइंटेड। मतलब वो सेम ही पावर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जिसमें वो अपॉइंट किए गए हैं। सेक्शन 28 विड्रॉल ऑफ पावर्स। ठीक है, अगर जो पावर दे सकता है वो ले भी सकता है तो सेम हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी मे विड्रॉल और एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर दिस संहिता ऑन एनी पर्सन और बाय एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू इट। ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट किसी भी पर्सन से या किसी भी ऑफिसर से पावर ले भी सकते हैं वो। एनी पर्सन एनी पावर कन्फर्ड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में बी withdrawn by the respective magistrate by whom such powers were conferred। सेम अगर CJM द्वारा या DM द्वारा कोई पावर दी गई है तो वो भी उनसे विड्रॉ की जा सकती है। सेक्शन 29 पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट exercisable by their successor in office subject to the other provisions of this संहिता। The power and duties of the judge and magistrate may be exercised or performed by his successor in office। मतलब जो उनके बाद आते हैं वो सीधी बात है उनका जैसे कि प्रमोशन हो गया तो उनके बाद जो आएगा, ठीक है, तो उनकी जो पावर्स थी वो उनके द्वारा एक्सरसाइज की जाएंगी जो उनके बाद आता है। व्हेन देयर इज़ एनी डाउट एज टू हु इज़ सक्सेसर इन ऑफिस, मतलब कौन है, अगर डाउट हो जाता है कि ये सक्सेसर इन ऑफिस है या नहीं है, द सेशन जज शैल डिटरमाइन बाय ऑर्डर इन राइटिंग। देखिए अगर जज से रिलेटेड होता है तो सेशन जज करेगा, अगर मजिस्ट्रेट से रिलेटेड होता है, अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो CJM करेगा, और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो DM करेगा। ठीक है, ये डिटरमाइन करेंगे कि हु इज़ द सक्सेसर इन ऑफिस। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए चैनल पर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझको कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आप किसी और टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं, किसी भी सेक्शन में या किसी भी लॉ पर अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।